प्रांगण में हम लोग सभी एकत्रित हैं। मैं नमन करता हूँ माँ भगवती को। और आज की इस सभा में उपस्थित दो बार के विधायक माननीय हमारे संरक्षक सुश्री त्रिपाठी जी, कार्यकारी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हमारे कुंदन सिंह बिष्ट जी, महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष हैं हमारी बहन कांता दीदी जी, सुश्री लुनियाल जी। मैं थोड़ा जल्दी में बोलना चाहूंगी, लोगों को मुझे लग रहा है कि काफी जल्दी होगा, सब अपने लोग हैं। उधर कलियाल जी, सुश्री लुनियाल जी, भुवन जोशी जी, कठायत जी, आप बागड़ी जी और तमाम पीछे हमारे पूरी टीम को, जितने मंच में एक साथ बैठे हैं तमाम लोगों को एक साथ आप लोगों का आभार है। आप लोग यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आए। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले प्रताप सिंह होशियार जी और उनकी जो पूरी टीम है, उस टीम को भी मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी भारी संख्या में देहात में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले लोगों का ये जमावड़ा खड़ा है। निश्चित है आपके लिए साधुवाद के लिए धन्यवाद। साथियों, निश्चित है अगर होशियार जी जैसे, प्रताप सिंह जी जैसे लोग अगर इस बात को गुड़गांव से समझ सकते हैं कि वाकई इस उत्तराखंड के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने छल करा है, तो निश्चित है आपका अनुसरण करते हुए तमाम इस उत्तराखंड के ताकत पर अपनी ताकत समाज में रखने वाले लोग यहाँ इस भीड़ को देख रहे होंगे और निश्चित है वो भी कहीं ना कहीं अपना योगदान उत्तराखंड क्रांति दल के साथ देंगे, इस उत्तराखंड के लिए देंगे, इन पहाड़ों के लिए देंगे, उससे प्रभावित होंगे। माता बहनों, विद्वान साथियों, अचानक से 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, अचानक से कैसे जागा ये सब कुछ? जय पहाड़ जय पहाड़ी अचानक से हर दिल में पहुंचा। कभी इसकी गंभीरता पे आप लोगों ने ध्यान दिया? आप ही हो इसके? नहीं, मैं नहीं हूं। ये जो है 3000 से ज्यादा जो गांव खाली हो गए हैं, भूतिया हो गए हैं। आखिर उन गांव में बचा कौन है? कोई बता सकता है क्या? कौन बचा है जो गांव पूरे खाली हो गए? कौन बचा उन गांव में? अरे उस गांव के देवी देवता वही है, वो कहीं नहीं गई, दिल्ली मुंबई ना देहरादून गए ना हल्द्वानी गए। और इन पूंजीपतियों का सीधा नजरिया क्या है? इस पर्यावरण से भरपूर इन पहाड़ों पे इनकी नजर है और वो दिख भी रही है। ये तमाम लोग यहाँ पे हम लोगों को रोजगार के लिए नीचे भगाओ और अपना यहाँ पहुंच जाओ, तो बहुत बड़ी साजिश है। तो ये मुख्य मुद्दा इन युवा साथियों का है। इन युवा लड़कों ने इतना जोश भर दिया, इतना जोश भर दिया कि तमाम बुजुर्ग लोग भी खड़े हो गए। साहब क्या चाहते थे हम? गैरसैंण राजधानी तो चाहते थे साहब। इन्होंने तो 25 साल से बना रखा, हमको वहां भवन भी बना दिया। बीजेपी की सरकार आ रही, कांग्रेस की भी सरकार आ रही और हम लोगों को बना रही है कि हाँ भाई वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी और पूरी बाद में ले जाएंगे। लेकिन राजधानी तो उत्तराखंड का अंदर ही बसाएगी वहां गैरसैंण में। इनके बस का नहीं है, ये धोखा है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा है। कैसे धोखा करते हैं? जैसे मैं माननीय विधायक जी के शब्दों को आगे बढ़ाता हूं कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी आंसू बहा रही है। क्यों बहा रही है? आप लोगों ने देखा ही है। कभी ये भी सोचा आपने? एक बच्चा जो होटल में विदेश में काम कर रहा है, 4 साल में घर आ रहा है, 3 साल में घर आ रहा है, उसके परिवार का क्या हालत होगी? एक बच्चा जो फौज में है वो 1 साल में घर आता है, उसकी हालत क्या होगी? सोचिए। ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बना रही है हम लोगों को। इन्होंने ऐसे ही बनाया था। एक और बात बताता हूं,
कीर्तनगर में हमारे पांड्या वन मंत्री जी थे कि लोग बोल रहे साहब कि बोलिए मौसम बदल गया, बोले इसलिए बोलो बीच के जो बाल होते ना हमारे पहाड़ में होते हैं कि बीच अगर दिखे तो नीचे को भागो और छत की तरफ चले जाओ तो बीच नहीं पकड़ेगा तुमको। वो बोले मौसम बदल गया, बीच के बाल जो है छोटे हो गए, वो बाल नहीं आते उसमें। अरे कैसे कितना बना रहे हैं लोग, देखे ना कितनी पूरी बात है हम लोगों को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। अरे साहब ये नहीं है मामला, जो अचानक से बाढ़ बीच लोगों पे आक्रमण कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। इन्होंने नीचे साहब बड़े बड़े अपने जो उद्योगपति साथी हैं इनको नीचे बड़े बड़े जंगल दे दे खनन करने के लिए, और वहां के जो जानवर है साहब वो उन्होंने यहां पहाड़ में छोड़ दिए। अब पहले भी तो रहते थे हमारे इतने बुजुर्ग, हमने किसी ने सुना कि लगातार कोई बाघ किसी को पकड़ रहा, कहीं किसी को मार रहा, किसी बच्चे को उठा रहा, किसी मवेशी को बुरी ढंग से मैंने एक दिन में 2-3 मवेशी मार दे रहा हो। अचानक से क्यों हुआ बताओ थे साहब जी, वो हमारे यहाँ के है ही नहीं, वो रीचर बाघ वो तो है प्लेन्स के। और वो देख रहे हैं सुअर का बच्चा वहां दौड़ गया, हिरण का बच्चा वहां दौड़ गया, और वो नीचे से देख रहा है कि अरे भाई इतनी तेज कैसे भाग गए, तो भाग गया ऊपर, वो तो भाग ही नहीं पा रहा, वो तो प्लेन्स का बाघ है, वो पहाड़ पे चढ़ना जानता ही नहीं। सच्ची बात ये है। आता वो गांव के लोग देखा कि कुत्ता होगा, कुत्ता नहीं होगा तो बच्चों पे बच्चे नहीं थे किसी दूसरे पे। ये इन सरकारों का कुचक्र है। विद्वान लोग सब समझ रहे हैं, ये रात को ट्रक भर के लाते यहाँ छोड़ देते। बंदर था हमारे यहाँ का बंदर, हम बोलते छू तो बंदर वहां से वहां भाग जाता था। ये बंदर कहां से आ गए थे, ये हाथ से रोटी ले जा रहे था, कहां था ये बंदर? बीजेपी कांग्रेस ने छोड़े ये बंदर यहाँ इन पहाड़ियों को बर्बाद करने के लिए। ये सच्ची बात है साहब। अब राजधानी कैसे बनाएंगे तो साहब हम ये तो कभी नहीं बनाएंगे। आप एक बार साथ तो दो, क्या बोलते हैं उत्तराखंड का अंदर वाले 21वीं सदी की शिक्षा देंगे, प्लान है साहब हमारे पास, झूठ नहीं बोलते हम। बोलते एक ब्लॉक में 1 या 2 स्कूल लॉजिंग बॉडी की हम ऐसी बना देंगे कि वो शिक्षा जो देहरादून में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, मुंबई में रहने वाला बच्चा अच्छे से ग्रहण करता है, उससे भी अच्छी शिक्षा हम सरकारी विद्यालयों में देंगे। यहाँ पे किसकी बात करते हैं, 21वीं सदी की शिक्षा की बात हम स्वास्थ्य भी देंगे। हम पहाड़ के ब्लॉकों में उतने नए शहर बसाएंगे। इन्होंने कौन सा शहर बसाया भैया आज तक? अल्मोड़ा बसाया नहीं, पहले का बसा था। रानीखेत बसाया नहीं, इन्होंने जो पुराने शहर है उन्हीं में जो है हॉल भीड़ वो धनपति होते जा रहे हैं। हमारे लोगों की हालत खराब है यहाँ पहाड़ में। हम स्वास्थ्य भी देंगे साहब, 21वीं सदी का स्वास्थ्य हर ब्लॉक तक, हर गांव तक मुहैया कराया जाएगा। रोजगार की बात है। मैंने लेडी पंजी को देखा नहीं था मान्यवर, लेकिन उनकी जो बातें हमने पढ़ी थी, हमने इंद्राणी पटेल जी को खूब देखा। बोलते थे साहब उत्तराखंड क्रांति दल, अगर उत्तराखंड में हम लोग होते तो क्या करेंगे, उत्तराखंड वाले जो उत्तराखंड राज्य ले करते तब पेट कैसे भरेंगे, नौकरी कहां से देंगे? वो बोलते थे साहब अगर हम पानी पे भी बिजली बनाएंगे ना तो हम सारे बिजली बना के बेच के पूरे उत्तराखंड को पाल सकते हैं। 36,000 मेगावाट का करंट है हमारे पानी पे। और इन्होंने क्या करा था, कैसे शोषण हो रहा हमारा, ये बच्चे समझ रहे हैं। और लोग समझे ना समझे, बच्चे समझ रहे हैं वाकई शोषण हो रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, पानी पे प्रोजेक्ट लगाने के लिए दे दिया जीवीके को, जयप्रकाश को, और जो प्राइवेट कंपनियों को दिया, और दूसरा केंद्र सरकार की कंपनियां NHPC, THDC सब क्या दे। और हमारे प्रदेश सरकार 15-25 किलोवाट का भी नहीं बना पा रही है। हमारे पानी पे पूरा कब्जा कर रहे हैं लोग। कई हजार हेक्टेयर अभी यूपी के पास पड़ी है हमारी जमीनें। अगर हम सिर्फ पानी पे ही बिजली बनाते उत्तराखंड सरकार अपना बनाती तो हम 2 से 3 करोड़ रोजगार सृजित कर देते था उसमें, और 200 वर्ष तक कोई बेरोजगार नहीं रहता। कैसे नहीं मिलता हर परिवार के हर आदमी को नौकरी? कौन कर रहा है शोषण? ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो धर्म पे किसी को तुष्टिकरण से बहकाया, किसी को धर्म से बहकाया, और हो गया साहब अरे धर्म खतरे में, कैसे खतरे में आया भाई? तो तमाम बातें हैं, ये हम लोगों को बहुत
जानना जरूरी है। उत्तराखंड कांग्रेस को एक बार आप मौका दीजिए। जय पार्टी का नारा बुलंद हो रखा है, मेंबर बनिए पूरे। ये नहीं होगा साहब कि यहाँ पे हो गया, आप घाट में आ गए और आपने देखा खंड विधानसभा पूरा, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने रिश्तेदारों से बोलिए साहब, चाहे इस उत्तराखंड के किसी कोने में हो, चाहे देश के किसी कोने में है, अगर आप सचमुच बदलना चाहते तो उनसे बोलिए कि समय साथ दीजिए भाई, सब लोग मिलकर साथ दीजिए। कैसे नहीं बदलेगा। और एक और बात बोलता हूं मैं, चलो कुछ नहीं देख रहे इस देश को आजाद हुए साहब कितने हो गए, 79 साल, तब से तो कांग्रेस और बीजेपी को तो दे रहे ना तुमको। चलो 25 साल से उत्तराखंड को बने हो गए ना, तो तब उत्तराखंड में इन्हीं को तो वोट दे रहे थे, हमको तो नहीं बनाया साहब आपने। एक बार अगर हमको बना दोगे, हमको दे दोगे एक बार वोट, उत्तराखंड कांग्रेस को एक मुफ्त दे दोगे आप लोग, तो कौन सा बड़ा गुनाह हो जाएगा साहब। देखो ना परख के, इनको भी परख के देखो। और बहुत खुशी हो रही है जहाँ पे रसीदें करते वहाँ युवाओं का भीड़ लगी है, मेंबर बन रहे हैं। और ये लॉ भूलनी नहीं चाहिए, पूरे उत्तराखंड में चलनी चाहिए लॉ, हर देश में, हर घर में, हर चूल्हे पे, हर जिले में जानी चाहिए लॉ। देखो कैसे नहीं परिवर्तन करोगे। अरे होगा, देखा होगा इनका, होगा इनके पास बहुत पैसा, होगा इनके पास बहुत बड़े संसाधन। अब अपनी सज्जनता से हराएंगे इनको, और ये आप लोग ही हरा सकते हैं, हम लोग नहीं हरा सकते। ताकत आपके हाथ में है। ये नहीं, इस पहाड़ को बचाने के लिए साहब न कोई बंगाल से आएगा, ना बिहार से आएगा, ना उड़ीसा से आएगा, बचाना तो आपको ही पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा बचाने। शोषण तुम्हारा हो रहा है, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे यहाँ। तो चूंकि समय कम है, यहाँ पे वक्ता भी बहुत है, आप लोग बहुत दूर से भी आ रखे हैं, लोगों ने अपने घर भी जाना है, कई लोग चले भी गए, बहुत कुछ बोलने के मन में, बहुत कुछ बोलने के लिए था। कभी बाद में आप लोगों के बीच में आएंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। इसके बाद जगरगांव की